अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत सी कही हुई बातें, बहुत सी तज्ज़िये जो है मेरे वो सच साबित हो रहे हैं। और निगरान सेटअप के बारे में जो बातें कही हैं, इमरान खान साहब को तजवीज़ दी गई कि जनाब लंबा निगरान सेटअप होना चाहिए। फिर तस्नीम हैदर वाले के बाकायदा कंप्लेंट के कॉन्टेक्स्ट में, तस्नीम हैदर मेन आदमी तो नहीं है, कंप्लेनेंट तो कोई और है, उस पर मैंने बात करनी है आपके साथ। कुछ थोड़ी सी बातें ये हैं, कुछ सबूतों के साथ जो चीज़ें हैं वो सारी, चूँकि टाइम ज़रा कम है, वो सुबह में आपके साथ सबूतों के साथ मैं गुफ्तगू करूँगा आपके, कि जो बातें मैंने कही हैं और क्या कुछ मैंने, वो सारी तफसीलात में आपके सामने रख दूँगा एक एक करके। पहले तो आप ज़हन में रख लें कि तस्नीम हैदर शाह जो है वो नून लीग से ताल्लुक़ है, और उसके मुख्तलिफ टीवी पे चैनल्स पे इंटरव्यू आते रहे, क्रिटिक रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अच्छा, हम क्यों कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं? इमरान खान पे इल्ज़ाम लगे तो टीवी चैनल्स बड़ा शोर डालते हैं, चंद की बात कर रहा हूँ। और जब नवाज शरीफ के ऊपर ये हक़ाइक़ के साथ बात की जाए और सारा कुछ रखा जाए, चलें फ़र्ज़ करें कोई असैसिनेशन कोई वाकई नहीं है, लेकिन इसका मतलब तो है वहाँ गुफ्तगू तो होती रही है। बंदा ये कहे कि नहीं है, जब किसी ने पूछ लिया कि कुरान मजीद सामने रख कर कह दे तो फिर क्या कहेंगे? नवाज शरीफ क्या कहेगा, बाकी वो क्या कहेंगे? इनका एतबार तो कोई नहीं है कि ये जिस तरह भी बातों को लेकर चल जाएं और जिस तरह चीज़ों को समझ जाएं, वो अपनी जगह बात है, वो अपना तरीक़ाकार है। लेकिन ये काफ़ी चीज़ें समझने के लिए हैं कि जहाँ से आप समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात किस सिमत में चल रहे हैं और किस डगर पे ये चल रहे हैं। तस्नीम हैदर ने नींदें आराम कर दी हैं वहाँ। तस्नीम हैदर एक गवाह है, मैं फिर बताता चलूँ आपको क्या है। असल कंप्लेनेंट तो कोई और है, वो कंप्लेनेंट कोई और है जिसने बाकायदा मुकदमा दर्ज कराया है, और उसके अंदर जो है वो गवाह के तौर पर ये लोग हैं कुछ जो आकर बाकायदा शिकायत दर्ज कराई, जो बताया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ये सारी कंस्पिरेसी की। मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर बताता चलूँ, लंदन के अंदर कंस्पिरेसी हैच होती है, इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर है या कीनिया के अंदर है, जहाँ कहीं भी है। जो भी हक़ाइक़ है, आज जुडिशल कमीशन बन जाए और उसकी फैक्ट फाइंडिंग उस तरह से हो जाए तो हक़ाइक़ सारे सामने आ जाएंगे ना, एक एक चीज़ सामने आएगी कि कौन है। और टाइमिंग मैंने आपके सामने, मैं फिर बताता चलूँ, मैंने टाइमिंग आपके सामने रखी थी। टाइमिंग क्या है वो मैं अभी जनरल कमर जावेद साहब की जो फैक्ट फोकस पे जो स्टोरी आई, मैं उस पर अभी गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैं सुबह जब मैं थोड़ी सी बात भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि असल क्या हुआ, ज़रा वो समझिएगा। कि पहले जो है, यानी जो सबसे पहला काम है वो तोशा खाना के बारे में, पहले अरशद शरीफ के बारे में ये सारी जो बातें आती हैं और अरशद शरीफ की स्टोरी को डिस्कस किया जाता है, वहाँ कई लोग ज़ेर बहस आते हैं, तो वहाँ क्रेडिबिलिटी जो है वो बिल्ड की जाती है। तो अहमद नूरानी जो है वो दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह मेरा उनके साथ ताल्लुक़ रहा है। लॉर्ड्स मूवमेंट में अंसार अब्बासी, अहमद नूरानी, उस्मान मंजूर, उनके साथ तो बड़ा राब्ता वो अपनी जगह। लेकिन नुक्ता नज़र, इख्तलाफ राय तो हर कोई रखता है, तो हमें उसके इख्तलाफ राय रखता हूँ। और लेकिन जहाँ तक जो बातें हैं, मैं कड़ियों से कड़ियाँ जोड़नी है, यानी फैक्ट फोकस नहीं। पहले राना शमीम के बारे में जो स्टोरी सामने रखी थी, हालांकि वो हक़ाइक़ के मुनाफी थी, तो स्टोरी सारी अगर उठाकर देखें, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हुई, फिर माफ़ी मांगी उसने, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर है। राना शमीम ने ये सारी वही है ना कि जिसमें बताया गया है जी फॉरेंसिक कराया गया है, वो भी रिकॉर्ड के ऊपर प्रोग्राम में मैं चला चुका हूँ, मैं दोहराना नहीं चाहता कि उस वक्त भी ये बात चलाई थी कि ये सारी जो बातें हैं वो हैं क्या और वो किस डगर को चल रही हैं। और आपके सामने वो रखने का मकसद भी यही है। फिर तोशा खाना वाला मामला आया, तोशा खाने वाले मामले में भी ये बताया गया, डिफेंड किया, फिर मुस्लिम लीग नून के टोल ने किया। अब जब ये, और साथ ही जब ये तस्नीम हैदर वाली बात आई, तो उसके साथ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब वाला मामला भी आ गया। वो बड़ा सीरियस मामला है, वो बहुत सीरियस मामला है। क्या देखिए, आमदन डिक्लेयर करना और इशू है, उस आमदन पे ज़राए कहाँ से आए, किस तरह आए, वो एक और मामला है, वो ताकीक होने वाली बात है। और नैब सारे ही ख़त्म कराना चाहते थे, वो नैब आपने देख लिया ख़त्म करा के क्या हालात आए हैं, वो आप लोगों को समझ आ जाने चाहिए
कि वजह क्या है और क्या कुछ होगा, ठीक है ना जी। और ये जो चीज़ें हैं आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर हो रही हैं, आपके सामने आ रही हैं, क्या कुछ हो रहा है आप वहाँ समझ सकते हैं, ठीक है ना जी। और कोई मुश्किल काम नहीं है, चीज़ें जब सारी सामने आएंगी तो एक एक चीज़ पता चल जाएगी। अब आपके सामने रखता हूँ दूसरा जो मामला है इलेक्शन कमीशन के कॉन्टेक्स्ट में। इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज साहब के सामने आया, उन्होंने कहा जी लार्जर बेंच तश्कील दिया जा चुका है, ये मामला भी लार्जर बेंच के सामने भिजवा दिया जाए। फाइल चली गई है चीफ जस्टिस साहब के पास, चीफ जस्टिस साहब इसमें देखेंगे और इलेक्शन कमीशन ये तोशा खाना के अपनी तरफ है, ये इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात का इशू है कि ये कहाँ से अदालत आ गई, ये कहाँ से ट्राइब्यूनल आ गया। और ये ट्राइब्यूनल बना बैठा है ट्राइब्यूनल, जो मर्जी आप कहें इसको, और उसने किस तरह से मामले को लेकर चलना है वो आप समझ सकते हैं। लार्जर बेंच की तरफ बात जा चुकी है अब। और इसी से रिलेटेड जो मामला है एक और, वो सिंध हाई कोर्ट में मामला है असद उमर को तौहीन कमीशन इलेक्शन कमीशन का नोटिस है। अपना लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया था, 15 नवंबर को फरूकैन को नोटिस जारी कर दिए थे, तारीखी हरबे इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल कर रहा है। और इसमें जो है अदालत ने जो है ना यकजक अपना ना जी हुक्म इम्तनाई के हवाले से वो दरख्वास्त मान ली है, ठीक है ना जी। और वहाँ अब ये सारे मामले में साथ उन्होंने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में भी ले जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दे दी है सारी कोर्टों का मामला जो है वो एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, ठीक है ना जी, इकट्ठा कर दिया जाए और मामले तब सामने आ जाए और फिर उन मामलों को इकट्ठे होकर सुना जाए। ये बात जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से आ गई है, ठीक है ना जी। और अब आपको लेके मैं चलता हूँ, बहुत अहम इशू है वो मामला है अली जफ़र वाला मामला। अली जफ़र गुलकार के हवाले से अमीशा शफ़ी भागती फिर रही है, पहले बाहर भाग गई, बाहर से आगे उन्होंने दरख्वास्त दी जनाब वीडियो लिंक के लिए मामला चला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डिसीजन दे दिया एजेंसी हराइसी के हवाले से, कनाडा से बजरिया वीडियो लिंक इजाज़त दे दिया। भाई वो तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त है, वो तो वहाँ है ही नहीं है, वो तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। और जिस तरह सिस्टम को ये वो डिले कर रही है वो सारा अपना वो बता रहे जी 2016 से कनाडा में मुकीम है, 2 बच्चों की वालदा है, एक बयान के लिए पाकिस्तान में आने की ज़रूरत नहीं है, कनाडा में एम्बेसी में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। पिछले 8 माह से मीशा शफी से जरा हो रही है और बताया ये जा रहा है कि डिले हो रही है, दबाव डाल के बयान बदलाने की कोशिश कर रही है। जरा के दौरान जज को खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठना चाहिए, जज अगर महसूस करे कि जरा का हक गलत इस्तेमाल है तो उसमें मुदाखलत करनी चाहिए। और बड़ी अहमियत का हामिल है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं। अदालत में बयान रिकॉर्डिंग के लिए वर्चुअल मौजूदगी भी काफ़ी होती है, ये बेहतरीन वक्त है कि अदालतों में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। जैसे सईद मंसूर अली शाह ने ये फैसला जो है ना वो तहरीर किया है। आखिर में आपके सामने वो साबिक परवेज़ मुशर्रफ का कहा जा रहा है जी मुलजिम को रहा कर दिया। और भाई यार पढ़ तो लिया करें, देख तो लें जनरल परवेज़ मुशर्रफ में क्या हुआ। वफाक और पंजाब की अपीलें जो है ना मुस्तरद हो गई हैं। तारक मसूद की सरवाई में 3 रुकनी बेंच ने सज़ा पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा जी उम्र कैद की सज़ा थी और उम्र कैद उन्होंने पूरी कर ली है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा। उम्र कैद की मुद्दत 14 साल है और उसने जेल में 14-20 साल हो चुके हैं उसे। और दोनों दलाइल को सुनने के बाद सुना दिया। और 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। 31 दिसंबर 2003 को पिंडी जो हमला केस में गिरफ्तार किया गया था, रहा नहीं किया जा रहा था। हाई कोर्ट का जो फैसला है उम्र कैद वाला वो बरकरार रखा और यूं जो है वो दरख्वास्तें जो है ना इस हद तक, सिर्फ इस हद तक जो है ना वो खारिज हो गई। और आखिर में सबसे अहम इशू जो है वो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तकर्री का नोटिफिकेशन के हवाले से है। सुबह पहले ख़बरें चली कि नोटिफिकेशन आगे आ रहा है, अपना ख्वाजा आसिफ आगे उन्होंने बयान दिया कि नहीं अभी तो फ़िलहाल कोई ऐसा नहीं है, अभी समरी नहीं आई है। 5 या 6 लोगों का कहा है, लेकिन जो खबर आ रही है सामने वो 5 सीनियर जनरलों के नाम आ रहे हैं। बाकायदा जो है जनरल आसिम मुनीर ये नंबर 1 पे ऊपर है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं ये दूसरे नंबर पर हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास तीसरे नंबर पे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नोमान जो हैं चौथे नंबर पे हैं और लेफ्टिनेंट जनरल फयाज़ अमीर जो हैं ये 5वें नंबर के ऊपर हैं।
और छठे नंबर के ऊपर कोई है तो वो अपनी जगह बात है। सिर्फ बता दूं कि ये वो सारी चीज़ें अभी वो अपना वो कह रहा है, इसमें स्ट्रॉन्ग कंटेंटेड मैंने आपके सामने रख दी हैं। किसी का नहीं है, हमेशा यही रहता है कि पसंद और नापसंद का ना लगाया जाए। जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं 27 को, जनरल कमर बाजवा हो रहे हैं रिटायर 29 को। तो अब तैनाती के हवाले से जब आप एक्सटेंशन देना चाहें तो आप एक्सटेंशन दे सकते हैं, ये इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास मौजूद है। अब इनमें से एक लगाया जाना है। और जो मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट जो मैंने आपके सामने रखा था एक स्टेज के ऊपर, जनरल साहिब शमशाद साहब का नाम फाइनल, जो इंटरनल बातें हैं वो फाइनल हो चुका था, लेकिन जज़र अब्बास ने मोस्ट सूटेबल एंड स्ट्रॉन्ग कंटेंडेंट इस सारे मामले में। जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से बात भी चल रही है, और चेयरमैन जॉइंट के हवाले से जो नाम आ रहा है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी फ़िलहाल जो नाम है वो आप लोगों के सामने रख दी है। तो इसका दारोमदार आने वाली सियासत में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इसका दारोमदार आने वाली सियासत के आने वाली सियासत किस डगर पे चलती है, क्या फ़ैसले होते हैं, क्या चीज़ें सामने आती हैं, वो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। और इसीलिए इमरान खान ने जो है ना लॉन्ग मार्च का जो टाइम है वो 26 नवंबर रखा है। आपके वज़ीर ख़ारजा जो कह रहे हैं, सॉरी वज़ीर दाखिला जो कह रहे हैं, दिफा जो है, सॉरी वज़ीर दिफा जो है ख्वाजा आसिफ, वो कह रहे हैं जी 25 तारीख तक नाम का जो है ना मामला समरी वाला सारा वो फाइनल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो समरी जो आने वाला दिन है, कहा यही जा रहा है कि मंगल या बुध या जुमेरात तक जो है ना ये नाम फाइनल हो, यानी इसी हफ्ते में कहा जा रहा है। तो ये 25 से पहले फैसले की तवक्को बताई जा रही है। यानी आज अगर 21 है तो अपना 23-24 का जिक्र किया जा रहा है कि 23-24 तक जो है ना ये नाम फाइनल, वो जो भी नाम फाइनल होगा मुल्क को कौम के लिए अच्छा होगा। और जहाँ तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से ख्वाजा आसिफ जो वजीर अपना दिफा हैं, उन्होंने ये भी कह दिया कि उनकी तकर्री के हवाले से कोई अपना डेड लॉक नहीं है, लेकिन लग ये रहा है कि उनकी मर्जी के मुताबिक ये पसंद और नापसंद का कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए। मैं भी ये कहता हूँ कि इदारे के मुताबिक तैनाती होनी चाहिए, और मेरिट इदारे से बेहतर कौन समझता है। ये इस तरह के सियासतदान ने तो पहले ही सिस्टम का सत्यानाश किया हुआ है। लॉन्ग मार्च के लिए बाकायदा फैसला हो गया, इमरान खान साहब से मीटिंग हुई, तमाम रहनुमा वहाँ मौजूद थे। 25 मई की रात को उन्होंने कह दिया कि रावलपिंडी पहुंचना शुरू हो जाए। मरी रोड का जो है वो जगह का इंतखाब कर लिया है। मुल्क के चारों तरफ से जो काफिले हैं वो लॉन्ग मार्च के शिरकत के लिए आएंगे, ये भी बता दिया है। और गुजारिश की है कि तमाम पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़े हों। इसमें तो अब नज़र यही आ रहा है कि ये अब जो है ना मामला मंतकी अंजाम की तरफ, तो बहुत सी साजिशें सामने आ गई हैं, और इमरान खान पर जो हमला हुआ है वो एक बहुत बड़े लीडर की तरह रहकर ये सामने आ गया। ये भी कह दिया कि मार्च कानून और आइन के दायरे में रहकर होगा, कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे कोई माशरे में बिगाड़ पैदा हो। लेकिन वो मंतकी अंजाम की तरफ भेजने वाली जो बातें हैं ना, अब ये नज़र आ रही हैं। इमरान खान की कत्ल की साजिश के हवाले से भी बातें सारी उन्होंने कह दी। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जो अपना इनकम टैक्स की रिटर्नें या स्टेटमेंट जो लीक हुई हैं उस पर गुफ्तगू और कुछ और हक़ाइक़ पे गुफ्तगू सुबह का प्रोग्राम में देखते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।